अच्छा एम्बेसडर साहब, आप इंडिया में भी सर्व किया आपने. आफ्टर दिस जी। क्लैश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, people say it was like a 4 day clash, but I personally think it was like 3 hours and 45 minutes clash. और इसमें 3 घंटे और 45 मिनट में सारी चीज़ें डिसाइड हो गई थी. माई क्वेश्चन इज कि द हिंदुत्वा माइंड सेट इन इंडिया and the people who are in the corridors of power in India, they have a different mindset. ठीक है. ठीक है, उनको इस वक्त बहुत हीट फेस करनी पड़ रही है आफ्टर दिस क्लैश. बीजेपी हो, उसके अंदर से भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं. कांग्रेस ऑब्वियसली ठीक है, चलो अपोजिशन में है, वो भी उनको टफ टाइम दे रही है बीजेपी को, मोदी को. और उनके अवाम जो है, स्पेशली सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम जो है, हिंदुस्तानी अवाम जो है, वो भी अपनी हुकूमत को बहुत टफ टाइम दे रहे हैं. एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चंस जिनका आंसर्स कोई नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के पास, डिस्पाइट ऑल दीज प्रेशर्स. ठीक है. डू यू सी कि चले मिलिटरीली तो इंडिया आपको बीट नहीं कर सका, पाकिस्तान को बीट नहीं कर सका मिलिटरीली, वेस्टर्न बॉर्डर से वो जनाब फिर भी अपनी कोशिश जारी रखे हुआ है. एफर्ट्स ठीक है, ट्राइका की मीटिंग होती है यहाँ पे, जनाब चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान मीटिंग करते हैं, एंड दे कम अप विद लाइक सिग्नल्स बड़े अच्छे आ रहे हैं. अभी आपने बताया अफगानिस्तान से बड़े अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि ये चीज़ें रुकेंगी तो नहीं, मिनिमाइज हो सकेंगी? नंबर वन. नंबर टू, जो हेजमनी का ख्वाब था इंडिया का कि जी पूरे रीजन में उनकी हेजमनी होगी और वो अपने आप को इंडिया मार्केट करता रहा पूरी दुनिया में कितने अरसे से, कई सालों से, कि जनाब इस रीजन में अगर कोई मुल्क है तो वो इंडिया ही है जो सबको नथ डाल सकता है, इन सो मेनी वर्ड्स. चलें, तो वो नहीं हुआ. वो ख्वाब जो है वो इंडिया का चकनाचूर हो गया. सो अब इसका रोल जो है इंडिया का, वो रीडिफाइन होगा इस रीजन के लिए, और वो ताकतें जो बाहर बैठ के इन्वेस्ट कर रही थी इन सो मेनी वेज इन इंडिया, वो बैकआउट कर देंगी एम्बेसडर साहब? नहीं, मेरा ख्याल है आप इंडिया को बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते. इस वक्त जो आप इंडिया का एटीट्यूड देख रहे हैं, इंडिया एक बौखलाहट का शिकार है, और वो बौखलाहट उनको डिप्लोमेटिक आउटरीच में भी नज़र आ रही है. चाहे वो जयशंकर साहब हों, वो अजीब अजीब उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इतना एक्सपीरियंस होते हुए भी अजीब सी बातें कर रहे हैं. उन्होंने शशि थरूर साहब को खसूसी तौर पर नामज़द किया है अपने डिप्लोमेटिक आउटरीच के लिए, लेकिन मैंने शशि थरूर साहब के भी 1 या 2 इंटरेक्शन देखे जिसमें वो प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर ज़ाती या उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं. तो ये बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि इंडिया और यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, और आप अपने ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पे अगर अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई सब्सटेंटिव स्पेस इंडिया के पास, कोई खालिस जिसे स्पेस है इंडिया के पास इस वक्त डिप्लोमेटिक आउटरीच में भी उनको कोई गेन नहीं मिल रही. लेकिन इंडिया अभी इस वक्त इंडिया ज़रूर बौखलाहट का शिकार है. इंडिया को बड़े सेटबैक भी हुए हैं इस सारे एपिसोड में या इस सारे मामले में, मार्के में. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिया का जो एटीट्यूड है, ख़ास तौर पे इंडिया में जो तबका या जो पार्टी इस वक्त पावर में है, या जो टोला आरएसएस का स्पॉन्सर टोला जो इस वक्त पावर में है, उसमें नरेंद्र मोदी और उनके जो सारे रुफ़क़ाए कार हैं, उनकी तो बेसिक पॉलिसी पाकिस्तान स्पेसिफिक है. वो एक अखंड भारत या ग्रेटर हिंदुस्तान की तरफ जाना चाहते हैं, जिसका पहली जो रुकावट है वो पाकिस्तान है. तो इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ से जो उन्हें ये एक हजीमत का सामना करना पड़ा है, इससे निकलने की कोशिशों में है. आप चाहे उनके डोमेस्टिक रिएक्शन में देखें, डोमेस्टिकली उनकी पब्लिक प्रेशर डाल रही है उनकी गवर्नमेंट के ऊपर कि वो पाकिस्तान से मार खा गए हैं. इसी तरह वो उनकी लीडरशिप के अजीब अजीब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं. और जो अफ़गानिस्तान का फ्रंट है, उन्होंने फ़ौरन इस इंडिया पाकिस्तान मार्के के फ़ौरन बाद उन्होंने अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी रब्ता करने की कोशिश की, ताकि वो अपने लिए अफ़गानिस्तान के फ्रंट में पे भी जो जगह बना सकते हैं बनाएं. तो मेरा ख्याल है हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट भी रहने की ज़रूरत है. हमें कोई इस बात की इम्कान को भी हम रद्द नहीं कर सकते कि इंडिया एक फ्रस्ट्रेशन में कोई और किसी किस्म की एफर्ट ना कर बैठे मिलिट्री फ्रंट से या किसी और
फ्रंट से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, तो हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर इंडिया डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है तो हमें भी अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच उतनी ही तेज़ी से, बल्कि उससे ज़्यादा तेज़ी से करनी चाहिए। जिस तरह के हमने डेलीगेशंस बनाए हैं, लेकिन इन डेलीगेशंस को जल्दी ही अपना काम बहुत प्रोएक्टिवली शुरू कर देना चाहिए। लेकिन साथ ही मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान फ्रंट के ऊपर काम करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के जो ये प्लान्स हैं वो किसी भी फ्रंट पे कामयाब ना हो सके। और अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लेवरेजेस हैं, पॉजिटिव लेवरेजेस, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। हम अफ़गानिस्तान को बहुत कुछ ऐसा ऑफ़र कर सकते हैं जो उनको इंडिया किसी सूरत भी ऑफर नहीं कर सकता। हमारा 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, इंडिया का 0 किलोमीटर का बॉर्डर भी नहीं है अफगानिस्तान के साथ। तो मेरा ख्याल है हमें हमेशा डिप्लोमेसी में और अपनी नेशनल पावर में अपनी स्ट्रेंथ से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत होती है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ से फ़ायदा उठाना चाहिए। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम जो क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, हम एक बेटर पोजीशन में हैं। पाकिस्तान की कौम को और सिक्योरिटी फोर्सेस को हम एक बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। लेकिन आपको आगे की तरफ देखना है। हम एक वॉर यूफोरिया से निकल के अब हमें आगे फ्यूचर में हमें क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि हम इन सारी गेंस को भी कायम रख सकें, अपनी इकोनॉमी को भी बिल्ड कर सकें और अपनी नेशनल पावर में इजाफा कर सकें। तो मेरा ख्याल है उसके लिए इंडिया का फ्रंट हमारे सामने क्लियर है। हमें अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना, जो हमारे बाकी 3 नेबर्स हैं, इनके साथ रिलेशनशिप्स पे ख़ास काम करने की ज़रूरत है। और मुझे लग भी रहा है कि काम हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ईरान गए हुए थे। जी। और चाइना के साथ आपने देखा है कि ये मीटिंगें चल रही हैं। जी एम्बेसडर साहब, आपने सर्व किया हुआ है इंडिया में भी और अफ़गानिस्तान में भी। मैं ज़रा अफ़गानिस्तान पे पहले आना चाहूँगा। अभी जो मीटिंग्स हुई हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की और अफ़गान लीडरशिप की और चाइनीज़ वहाँ पे लीडरशिप भी मौजूद थी, इन तीनों का ट्रायका जो है वहाँ पे मिला। आपके ख़्याल में इन द डेज़ टू कम जो सरजमीन यूज़ होती थी अफ़गानिस्तान की बाय द टेररिस्ट, और वो जो इनफिल्टर होते थे टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर, उसमें कमी आएगी, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, या हमारा वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर होगा? इन सो मेनी वर्ड्स विच आई एम आस्किंग इज कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा टेररिज्म से या टेररिस्ट से, कि वो स्नीक इन ना कर सके पाकिस्तान में? जी राना साहब, देखिए मेरा ख्याल इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान के लिए अपनी अफ़गानिस्तान की रिलेशंस पर, अफ़गानिस्तान की रिलेशनशिप पर काम करना और ताल्लुकात को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। ये चूँकि अभी जो रीसेंट इवेंट्स हुए हमारे, जो इंडिया के साथ मिलिट्री क्लैश हुआ और उसके बाद जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव्स दोनों साइड से हुआ है और जारी है, उसके बाद मेरा ख्याल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हो गया है कि पाकिस्तान अपने वेस्टर्न नेबर जो है अफ़गानिस्तान, उसके साथ अपनी एंगेजमेंट में इजाफा करे।